आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने विलय वाली पार्टी का ऐलान कर दिया है, यानी कि उन्होंने एनसीपीआई में विलय की घोषणा की है और इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था का अनुरोध भी किया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि वह इस अलग हुए गुट को कोई मान्यता नहीं दे। लोकसभा सदस्य सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि बागी गुट असली तृणमूल कांग्रेस के तौर पर मान्यता पाने के लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेगा और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा भी पेश करेगा। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने संवाददाताओं से कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने बिरला को सौंपे गए प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 2/3 लोकसभा सदस्यों ने एक अलग समूह के रूप में मान्यता देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा है। हम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में अपना विलय करेंगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन करेंगे। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया त्रिपुरा की कम प्रसिद्ध पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है। इसकी कोई खास राजनीतिक मौजूदगी नहीं है। पार्टी ने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें इसके उम्मीदवार या तो नोटा से पीछे रहे या उन्हें उससे बस कुछ ही अधिक वोट जो है वो मिले। बागी गुट के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ने उन 20 सांसदों के हस्ताक्षर की पुष्टि की जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। बंदोपाध्याय ने पत्रकारों से कहा कि हमने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ विलय कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले धड़े के दावे के बारे में पूछे जाने पर बंदोपाध्याय ने कहा कि असली तृणमूल कांग्रेस कौन है, इसका फैसला अदालतें करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत बाद में फैसला करेगी कि असली तृणमूल कांग्रेस कौन है। हमने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर उन्हें अपना अनुरोध सौंपा है। अगले लोकसभा सत्र में हमारे बैठने की अलग व्यवस्था होगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर भी दावा करेंगे। बता दें कि बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से उनके घर पर मुलाकात की। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब तृणमूल कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने भी जो है वो अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस लोकसभा संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी की तरफ से लिखा गया एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा, जिसमें उनसे किसी भी कथित अलग गुट को मान्यता न देने का आग्रह किया गया है। इस पत्र में तर्क दिया गया है कि संविधान किसी मौजूदा राजनीतिक दल के भीतर एक अलग समूह बनाने की अनुमति नहीं देता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के इस बागी सांसदों को लेकर के और इनके पार्टी के ऐलान के बाद से नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। लोकसभा का स्पीकर संडे मिल रहे हैं, कौन सी ऐसी अर्जेंसी थी? यानी किसी दल को तोड़ने का और उनके बीच में मतभेद पैदा करने के लिए आप आउट ऑफ द वे जाकर के अब बेशर्मी की इंतहा कर दिया। संडे मिल रहे हैं तो ये जो बीजेपी है, सरकार है, गवर्नेंस पर कोई काम कर नहीं रही है और षड्यंत्र और विपक्ष को तोड़ने का ही काम कर रही है। दूसरी बात, उनके पास कई विकल्प हैं। टीएमसी रियल भी पार्टी का नाम ले सकते हैं, जैसे शिवसेना ने किया, और शिवसेना ने तो पूरा पार्टी ही मतलब हाईजैक कर लिया। ये भी हाईजैक कर सकते हैं, चूंकि इनके पास में मेजोरिटी अगर उसी मानक पर हम जाएं तो त्रिपुरा जो पार्टी है उसके साथ मर्ज करना एक अलग बात है। तो अब ये देखना है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और इलेक्शन कमीशन, सरकार का पूरा सहयोग है। कोई नियम कानून तो रहा नहीं गया है। तो जो बागी ग्रुप है, जो मेजॉरिटी शो कर रहा है, उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा है, जिन लोगों को कूड़ेदान से निकाल कर ममता ने विधानसभा लोकसभा में भेजा और मंत्री बनाया, वे धोखा दे के चले गए। चले जाने दो, ममता की तो पार्टी रहेगी। ये है कि इनका कोई ठिकाना कहीं नहीं होगा।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे देश में कैंपेन चला रही है, ऐसा है पार्टी उनको खत्म करने की, ऐसा है वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं खत्म कर रही, वो देश के संविधान को खत्म कर रही है, देश को विखंडित करने का काम कर रही है, किसी न किसी से विभाजन वाली बातें करके। सिर्फ विभाजनकारी पार्टी है बीजेपी और कुछ नहीं। अगर अपनी नई पार्टी वो लोग बनाना चाहते हैं तो संविधान के अनुरूप अपना काम करेंगे और फिर समर्थन किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं क्या करते हैं ये उनका अपना मत होगा। पहले पार्टी उनकी बनेगी तब उसका निर्णय करेंगे। सर, वैश्विक स्तर पर जो स्थिति बन रही है, राहुल गांधी उसे लेकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या नहीं बोल रहे हैं भाई, दिन भर बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो इनको कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ज्यादा बोल रहे हैं, बोलते हैं फिर बोल नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी तो लगातार बोल रहे हैं। इनको क्या बोलना है इनको समझना पड़ेगा, तो राहुल जी को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। हम उतना नहीं बोल पाएगा, हम नहीं बोल सकेगा। जो लोग चलाया पार्टी वही लोग रिस्पॉन्सिबल है इसका। दादा, आप लोगों को लगातार गद्दार का टैग दिया जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है। गद्दार कौन होता है? जो पार्टी वर्कर को कस्टडी में डाल देता है, जो वोट में हरा के दूसरा तरफ घूमता है, वर्कर को नहीं देखता है, जो कस्टडी में है, जो घर छोड़ के है, उसका ऊपर जी नजर नहीं रखता, वही गद्दार है। जो अपना गद्दार बोलता है ना, उसको बोलो अपना शीशा में मुंह देखे गद्दार कौन है। अटैक भी हुआ आप पर? हम लोग तो सर सीट में मार ही देता था। ये देखे ना गोली का दाग। अच्छा, देखो लेफ्ट गोली भी चला है? गोली चला, एक गोली लगाया, नहीं फटा, बच गया। इन द टाइम ऑफ ज्योति बोस दिस वाज हैपेंड व्हेन आई एम स्टूडेंट लीडर ऑफ रानीगंज बालटिया कॉलेज रानीगंज बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा दादा, 20 आप लोगों के एमपी हैं, लेकिन 20 में अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो है शायनी की, क्योंकि शायनी हमेशा कहती थी कि मैं दीदी के पद चिन्हों पे चलूंगी, दीदी के साथ हूँ, दीदी की छाया हूँ। सब तो दीदी का बस है, हम भी तो दीदी का साथ है। हम लोग तो दीदी को देख के पार्टी में आया था, सब तो दीदी के साथ में आया था। लेकिन दीदी हवा, दीदी डैमेज, दीदी एजेड, दीदी का काम नहीं होता, दिमाग क्या होगा? हवा में उड़ता है पार्टी। अब कौन कौन आएगा पार्टी में? बाकी भी कोई आएंगे क्या? क्या सब आएगा? आजाद हो गए ये सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा। कहाँ जाएगा? कब आ रहे हैं? आ जाएगा, कहाँ जाएगा सब? अच्छा, पॉलिटिक्स करना तो आना है, ठीक है ना? रेक्टिफिकेशन होगा। वी वांट टू रेक्टिफाई आवर पार्टी। तो चलो अभी पार्टी कल तो गए थे हम लोग, आप लोग देखे, सब कुछ पता है आप लोगों को जी। तो अभी चलो नेक्स्ट जुलाई में सेशन है, तब हम लोग देखेंगे क्या क्या हो रहा है। उसको परिकल्पना किया होगा आप लोगों ने कि क्या आगे स्टेप लेना है नेक्स्ट? नहीं, अभी तो चलो लीडरशिप, कौन लीडर कौन डेपुटी, ये सब ठीक होगा, फिर चले। देखो अभी बीजेपी और नरेंद्र मोदी किस तरह से पार्टियां तोड़ते हैं ये तो आपने सबने देखा ही है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व नड्डा ने ये कह दिया था कि हम सब स्टेट पार्टियां खत्म कर देंगे, तो वो उसका काम उनका शुरू हो गया है। तो जनभावना को नजरअंदाज कर जिस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकारें डर बताकर स्टेट पार्टियां कैसे तोड़ रहे वो आपने सबने देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे बहुत चर्चा करना नहीं है। वो अब देश की जनता को पता हो गया कि लोकतंत्र को न मानने वाली जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है उसकी असलियत अब लोगों के सामने सही रूप में आना शुरू हो गई। राम मंदिर दान घोटाले को लेकर अखिलेश यादव ने बोला है सनातन धर्म का अपमान है। बिल्कुल है, राम मंदिर की जो समिति बनी थी वो समिति के भी लोगों ने कई बार आरोप किया है कि जो पैसे हमने बीजेपी को दिए थे उसका हिसाब हमें नहीं मिला। उसके भी सोशल मीडिया पे कई चर्चाएं आपने देखी है। तो धर्म के नाम से पैसे जमा होने के बाद वो बीजेपी उसको पॉलिटिकली कैसा खर्चा करती है तो ये सबको पता है। और मुझे लगता है कि जो अखिलेश यादव ने कहा है एक प्रकार का सनातन धर्म का अपमान है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।